हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर सेपरेशन ऑफ द सब्सटेंस के बारे में। ठीक है, सबसे पहले क्या है मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है? ए मिक्सचर इज़ ए मटेरियल मेड अप ऑफ टू और मोर डिफरेंट सब्सटेंस। मिक्सचर क्या होता है? जो एक से ज़्यादा सब्सटेंस से बना हो। ठीक है, विच आर मिक्सड। ठीक है, एक से ज़्यादा सब्सटेंस उसमें क्या है? मिक्स है, उसे बोलते हैं मिक्सचर। ठीक है, जैसे कि चावल में कई बार पत्थर होते हैं तो वो उसमें क्या है? मिक्स है, बट आर नॉट कंबाइंड केमिकली, पर वो केमिकली कंबाइंड नहीं। आगे क्या है? सेपरेशन। सेपरेशन क्या होता है? सेपरेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग वन और मोर कंपोनेंट फ्रॉम अ मिक्सचर। सेपरेशन क्या होता है? जैसे हमने पहले तो मिक्सचर पढ़ा जिसमें एक से ज़्यादा जो सब्सटेंस है वो मिक्स है। ठीक है, जब उन्हें हम अलग करेंगे उसको क्या बोलेंगे? सेपरेशन। ठीक है, इसके अलग अलग मेथड, जैसे एग्जांपल के लिए डिजिटलाइजेशन, सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन एक्सेट्रा। ठीक है, सबसे पहला जो मेथड पढ़ेंगे, मेथड ऑफ सेपरेशन, हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग इज ए मेथड ऑफ सेपरेशन यूज टू सेपरेट लार्ज साइज impurities like piece of dirt, stone and husk from a wheat, rice or pulse। हैंड पिकिंग मेथड होता है जिसमें जैसे हम हाथ से कोई चीज़ निकाल सकते हैं जो लार्ज साइज़ की इम्प्योरिटीज़ होती है, लार्ज साइज़ की गंदगी होती है। वही जो मैंने पहले एग्जांपल दिया, पत्थर, जैसे चावल में पत्थर होते हैं, हम उनको चुनते हैं फिर उनको धोकर बनाते हैं। ठीक है, उसमें वो लार्ज साइज़ होते हैं, उन्हें हम हाथ से निकाल सकते हैं। जैसे वीट में से निकालते हैं, गेहूँ में से निकालते हैं, दालों में से निकालते हैं, उसे बोलते हैं हैंड पिकिंग मेथड, जिससे हम क्या करते हैं, उनकी जो गंदगी होती है वो निकाल सकते हैं। लार्ज साइज़ के होते हैं ये इम्प्योरिटीज़, तभी हम उन्हें हाथों के साथ निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। अगला मेथड है थ्रेशिंग। थ्रेशिंग कौन सा होता है? थ्रेशिंग क्या है? थ्रेशिंग इज द प्रोसेस ऑफ बीटिंग स्टॉक्स टू सेपरेट द ग्रेन्स फ्रॉम द हार्वेस्टेड क्रॉप। थ्रेशिंग क्या होती है? थ्रेशिंग जैसे कि जो होती है ना, हमारे गेहूँ गेहूँ लगी होती है, जो उसकी डंठल होती है, उस डंठल में कितने सारे गेहूँ के दाने होते हैं जो हम जब हमने खेतों में लगाई होती है। ठीक है, ठीक है, जब हम क्या करते थे, पहले उसको अच्छे से पीटते थे, तभी वो दाने उससे अलग हो जाते थे, उसे बोलते थे थ्रेशिंग। जैसे हम धान की कटाई करते हैं, धान की कटाई करने के बाद हम उसे अच्छे से पीटते हैं तो वो धान के जो दाने होते हैं वो अलग हो जाते हैं और उसकी जो डंठल है वो अलग हो जाती है। उस मेथड को बोलते हैं थ्रेशिंग। ठीक है, इट इज़ डन मैनुअली बाय फार्मर और बाय थ्रेशिंग मशीन। आजकल तो ये मशीनों के साथ भी हो जाता है, आजकल थ्रेशिंग मशीन चल पड़ी हैं। ठीक है, उनके साथ लोग अपने मतलब दानों को अलग कर लेते हैं उन डंठलों से, उसे बोलते हैं थ्रेशिंग। आगे है विनोइंग। विनोइंग मेथड ऑफ सेपरेशन यूज टू सेपरेट हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर बाय विंड और बाय ब्लोइंग एयर। हम क्या करेंगे, इसमें जो हैवी सब्सटेंस है उसमें जो लाइट क्या होते हैं, डर्ट पार्टिकल्स होते हैं, जो भी होते हैं, उनको क्या हम क्या करते हैं, हवा के द्वारा जो है बाहर निकालते हैं। जैसे जैसे हमने गेहूँ की कटाई की होती है, उसके बाद जब हम उन्हें साफ़ करते हैं, पंखा लगा के ऊपर से फेंकते हैं, तो उसकी जो धूल है वो अलग होती जाती है और जो गेहूँ है वो नीचे गिरती जाती है। मतलब गेहूँ तो हैवियर पार्टिकल है, पर जो उसकी धूल है वो बिल्कुल हल्की होती है, मतलब लाइट पार्टिकल्स होते हैं, तो उसकी जो गंदगी है वो अलग निकल जाती है। उस मेथड को बोलते हैं विनोइंग मेथड। नॉर्मली दिस इज़ यूज टू सेपरेट हस्क फ्रॉम ग्रेन्स। हाँ, ये इसका एग्जाम्पल है, मतलब जो हम दानों से गंदे पार्टिकल्स निकालते हैं। ठीक है, उन्हें बोलते हैं हम विनोइंग मेथड। ये आजकल गांव में होता है, मतलब कि जो गेहूं को हम जब साफ़ करते हैं, मतलब उसकी कटाई हो जाती है, जब उसके दाने निकल जाते हैं, उसको साफ़ करते हैं पंखे से, तो उसके जो लाइट पार्टिकल्स हैं वो निकलते जाते हैं और हैवी पार्टिकल्स, मतलब जो गेहूं के दाने वो नीचे गिरते जाते हैं और लाइट पार्टिकल दूर जाके गिरते हैं, तो इससे वो साफ़ हो जाती है। ठीक है, सीविंग। सीविंग क्या है? सीविंग इज ए मेथड ऑफ सेपरेशन इन विच द मिक्सचर इज पास थ्रू ए फिल्टर और साइप। ठीक है, कौन सा मेथड है जिसमें क्या होता है, जो
फिल्टर के द्वारा हम उसे साफ़ करते हैं। जैसे घर का ही हमारा एक एग्जांपल है आटे को। जब हम आटे को छन्नी से छानते हैं तो उसके जो लार्ज पार्टिकल्स है वो उस छन्नी में रह जाते हैं, वो उसके नीचे आटे में नहीं गिरते। ठीक है, उसे बोलते हैं सेविंग। द लार्ज पार्टिकल यूजुअली द इम्प्योरिटी डू नॉट पास थ्रू द फिल्टर। हाँ, जो लार्ज पार्टिकल्स है वो फिल्टर के द्वारा पास नहीं होते एंड हैंस कलेक्ट ऑन दी सेवी। जो उसका जो मतलब हम आटे हैं उसको हम कलेक्ट कर लेते हैं। द फाइनर पार्टिकल फ्लो पास दी साइव। ठीक है, जो फाइन मतलब अच्छा पार्टिकल है मतलब आटा है वो नीचे गिरता जाता है। कैन बी कलेक्ट बिलो। फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन और डिक्टेशन, ये भी एक सेपरेशन मेथड है, इसको पढ़ेंगे। सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन क्या होता है? व्हेन द हैवियर कंपोनेंट इन द मिक्सचर सेटल व्हेन वाटर इज एडेड टू इट, द प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। इसका एग्जांपल है मतलब जो हैवी पार्टिकल है जब हम उसे वाटर में डालते हैं तो वो क्या हो जाता है, नीचे सेटल डाउन हो जाता है पानी, और जो उसकी गंदगी वो उस पानी में आ जाती है। जैसे हम कोई चीज़ धो रहे हैं, जैसे हम चावल धो रहे हैं, दालें धो रहे हैं, तो वो नीचे सेटल हो जाती हैं और जो उसकी गंदगी है वो पानी क्या हो जाता है, वो गंदा हो जाता है। इसे बोलते हैं सेडिमेंटेशन। दिस मेथड यूज्ड इन सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम डस्ट एंड सॉइल। हाँ, इससे हम दानों से डस्ट और सॉइल को निकाल सकते हैं। ठीक है, सेडिमेंटेशन करने के बाद जो डिक्टेशन होती है वो कैसे होती है? डिकांटेशन इज द प्रोसेस आफ्टर सेडिमेंटेशन। डिकांटेशन जो है वो सेडिमेंटेशन के बाद होती है। दैट इन्वॉल्व रिमूविंग द वाटर। जो वो गंदा पानी है हम जब बर्तन में उस पानी को डालते हैं और जो दाने हैं वो नीचे सेटल हो जाते हैं, तो पानी को हम तिरछा करके मतलब उस बर्तन को तिरछा करके पानी को बाहर निकाल देते हैं, उसे बोलते हैं डिकांटेशन। लॉन्ग विद द इम्प्योरिटीज़ के साथ उसे बाहर निकाल देते हैं। आगे आ गया फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ पासिंग द मिक्सचर थ्रू ए फिल्टर टू रिमूव द सॉलिड पार्टिकल्स फ्रॉम द फ्लूइड कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर। अब जो गंदा पानी निकाला था उसमें तो अब भी गंदगी है, वो बहुत अच्छे से कैसे साफ़ होगा? फिल्टर के द्वारा। ठीक है, फिल्टर के द्वारा वो बहुत अच्छे से साफ होता है। कैसे? फॉर इंस्टेंस इफ़ वी पास मडी वाटर थ्रू ए फाइन फिल्टर। हम एक फ़िल्टर पेपर लेंगे, उस गंदे पानी को उस फिल्टर पेपर से निकालेंगे। वी कैन नोटिस दैट द मड गेट फिल्टर। मतलब हमने नोटिस किया कि वो धूल है वो फिल्टर पेपर में रह गई। द वाटर पासिस थ्रू, और जो पानी है वो काफ़ी साफ़ हो गया। जो हमने गंदा पानी निकाला था वो हमने फ़िल्टर किया फिल्टर पेपर से, तो जो उसकी धूल है वो फिल्टर पेपर में ही रह गई और जो नीचे है वो बिल्कुल साफ़ पानी आ गया। ठीक है, इसे बोलते हैं फिल्ट्रेशन। आगे हम बढ़ेंगे कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड फ्रॉम ए ड्यू टू कॉन्टैक्ट विद कूलर सरफेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। जब हम पानी को उबालते हैं, जो उसका वेपर है, पानी को हम गर्म करते हैं, उसके ऊपर हमने मतलब एक बर्तन लगा दिया, तो थोड़ी देर बाद हम जब उसे बंद कर देंगे तो देखना वो कूल सरफेस के अराउंड आके उस वेपर का क्या बन जाएंगे, छोटे छोटे बूंदे, पानी की छोटे छोटे बूंदे बन जाती है। फॉर्मेशन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट ऑन मेटालिक लिड वाइल बॉइलिंग वाटर। हम क्या करेंगे, एक पानी का मतलब पानी को एक बर्तन में उबालेंगे, उसके बाद थोड़ी देर बाद उसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे और उस गैस को बंद कर देंगे। थोड़ी देर बाद देखेंगे कि वो जब कूल सरफेस के कांटेक्ट में आता है तो उस ढक्कन के ऊपर छोटे छोटे पानी की ड्रॉपलेट्स होती है, उसे हम बोलते हैं कंडेंसेशन। ये हम घर पे हमने देखा होगा, हमने किया है। ठीक है, आगे इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन।